मेरे साथ यूपी का एक आम मतदाता है। आपने सुबह से टीवी पर बड़े जानकार एक्सपर्टों की राय सुनी होगी, लेकिन जो मेरे साथ आम मतदाता है उनसे जानिए कि बीजेपी की जो बड़ी जीत हुई है और समाजवादी पार्टी और बीएसपी की जो बड़ी हार हुई है, उसके पीछे अगर ईवीएम का मामला न हो तो सही मामला क्या है? बताइए भाई, क्या मामला है कि बीएसपी की इतनी बड़ी हार हुई? बीएसपी की मामला ये रहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा जातीय राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश में अगर जो देखें तो कल्याण सिंह की जो लोध बिरादरी है या कुर्मी है, ये मिला करके बिना कटियार से लगा करके लगभग 10-11% बैठते हैं। उसके बाद में बसपा ने एक बड़ी ताकत खोई स्वामी प्रसाद मौर्य को, जिनकी काची बिरादरी या कुशवाहा या शाक्य, ये लगभग 10-12% टूट कर फिर भाजपा में गए। उसके बाद ऐसी छोटी मोटी जैसे देखी जाए तेली बिरादरी जो मोदी वगैरह कहते हैं, तो लगभग तो बीजेपी की जीत की क्या वजह देखते हैं? हाँ, बीजेपी की जीत की वजह है कि जो तमाम लोग गए हैं टूट कर, वो जो ओबीसी का जो एक बड़ा तबका टूट कर गया है, जिसकी बात आप करें इसमें क्या नाम भाजपा में, तो उसकी वजह से जीत हुई है। जो 20-25% मार्जिन बनता है, ये कल्याण सिंह की जो लोध बिरादरी है, विनय कटियार की जो बिरादरी है, या क्या नाम अनुप्रिया पटेल की बिरादरी है, तो ओबीसी का एक जो बड़ा तबका। अखिलेश ने तो इतना काम किया था, उसकी हार की वजह क्या देखते? अखिलेश की बात एक ये होती है कि यूपी की पब्लिक कभी विकास नहीं देखती। यूपी की पब्लिक अपने नेताओं को, मुखियों को देखती है कि हमारा मुखिया किस तरफ जा रहा है। यहाँ भेड़ चाल है, जो भी चाहता है वो अपने। अखिलेश तो विकास भी किए थे, तो अखिलेश को तो वोट मिलना चाहिए था। बात विकास की होती नहीं, बात जातिवाद की होती है। तो अखिलेश की तो जाति भी ठीक ठाक थी, वोट भी अच्छा था। हाँ, वोट परसेंट है या जो भी मत प्रतिशत रहा है, उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि यूपी का जो पब्लिक है 8-10 करोड़ आबादी, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है। और अभी अमित शाह ने कहा था कि सीट पर बैठते ही मैं जो फसली ऋण है, जो फसली ऋण किसानों ने लिया है, वो मैं तुरंत माफ कर दूंगा। तो पिछले इलेक्शन में देखिए, इन्होंने कहा था हम 50,000 रुपए का हम लोन माफ कर देंगे, तो इन्होंने 230 सीटें अर्जित। एक बात बताइए, जो मुस्लिम समाज के वोटों की बात हो रही थी, उसमें आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ? मुस्लिम समाज की वोट की बात यह थी कि उसका बहुत जबरदस्त बिखरा हुआ, जहाँ पर बसपा थी और सपा थी, दोनों ने मुस्लिम मतदाता खड़ा कर दिया। रहा जो बचा वो हिंदू इकट्ठा हुआ और भाजपा का। एक बात आप कह रहे हैं कि बिहार यूपी में विकास की बात नहीं होती है, तो क्या मोदी जी ने जो बड़े बड़े नारे दिए हैं विकास का, तो वो करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, विकास जी मोदी जी ने अभी 2.5 साल से देख लीजिए आप, मोदी जी ने कौन सा विकास कर दिया। आप अगर जो जातिवाद की राजनीति देखें तो यहाँ सब आरएसएस के एजेंडे पर होता है। आप अभी छोटा एक बड़ा सा उदाहरण देता हूँ, ये उसे उमा भारती मल्लाह की दम पर उसमें आए, क्या नाम, सत्ता में मध्य प्रदेश में, और बाद में उसे 6 महीने बाद हटाकर शिवराज सिंह चौहान को बना दिया। बीजेपी आपसे बात करना बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बीजेपी क्या खेल खेलेगी सीएम बनाने वाले में, वो बताइए। हाँ, बीजेपी अभी या तो एससी को या हरिजन को, केशुभाई पटेल को या किसी ओबीसी को ला करके भी खड़ा कर देगी, और 6 महीने बाद कह देगी ये सहयोग नहीं कि ये सीएम बने। किसको ला देगी? उसके बाद किसी न किसी सवर्ण को ले आएगी, ज्यादातर चर्चा में होगा, या तो पहली बार लाकर राजनाथ को खड़ा कर देगी या फिर किसी अन्य को। ये बीजेपी ऐसा करेगी? बीजेपी का हर जगह एजेंडा रहा है। वहाँ देखो शंकर सिंह बाघेला गुजरात में, उसके बाद इनकम वैकेंसी हुई उसकी, क्या नाम, मोदी की, तो होता रहा है। ये आरएसएस के एजेंडे में होता है, ओबीसी की दम पर ये आते हैं, सेंध लगाते हैं, और उसके बाद में फिर ले आते हैं किसी न किसी सवर्ण को उस पर। बीजेपी ओबीसी को ठग देगी? हाँ, ठग देगी। कैसे ठगेगी? हम अभी नहीं ठगा, देखा नहीं आपने? ये सब तमाशा था। जैसे अभी पार्टी से निकाला उसे कल्याण सिंह को, और फिर बाद में उसे वो बना दिया, क्या नाम। तो कहा तो जा रहा है कि यादव समाज के लोगों ने भी जमकर वोट दिया कि कृष्ण बंसी के। बात किसी समाज की नहीं है, बात जातिवाद की है, और बात इस बात की है, जैसे मैंने बताया कि अभी 8-10 लाख जो किसान है। तो आप जातिवाद की बात करें, आप भी तो पूरा विश्लेषण जातिवाद पर कर रहे हैं। हाँ, जातिवाद की तो बात मैं शुरू से कह रहा हूँ कि यूपी की जो राजनीति है वो ज्यादातर जातिवाद पर निर्भर है। तो भाई, जो कम जाति वाले लोग थे बीजेपी के, तो जो सपोर्टर हैं वो तो जनरल कैटेगरी के हैं, उनकी तो संख्या बहुत कम है, तो वो कैसे जीत गए? नहीं, जीत कैसे गए? उन्हें अभी आपने देखा नहीं कि कल्याण सिंह की बिरादरी ने भी तो उन्हें वोट दिए, उन्हें काशियों ने भी वोट दिए। चलिए, एक सवाल और, मोदी जी का काम तो आप जो भी होगा देखा जाएगा। अखिलेश और मायावती को क्या सुझाव देंगे आप, ताकि आगे भी तो चुनाव है, 5 साल का ही चुनाव होता है। हाँ, अखिलेश जी को तो चाहिए, उन्होंने विकास किया है, और वो अपने पारिवारिक मंथन पर थोड़ा सा ध्यान दें। कायदे से उन्हें परिवार से अलग हटकर राजनीति करनी चाहिए। अखिलेश जी के लिए तो मेरा ये है। और मैं मायावती जी को ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने पार्टी जो संसद, उनका संवैधानिक क्षेत्र है, जो उनके अंदर के अधिकार हैं, उनमें थोड़ा सा हेरफेर बदलाव करें। जब वो सत्ता में आती हैं तब जितना भी पावर सिंबल होता है वो उनके जिला अध्यक्षों के पास होता है। और इस कार्यकर्ता की पार्टी में तो इज्जत होनी चाहिए। हाँ, कार्यकर्ता की पार्टी में इज्जत होती है या न होती है उसका। तो अखिलेश जब इतना विकास किए तो जातिवाद क्यों नहीं, जाति वाला कार्ड क्यों नहीं खेल पाए? जातिवाद कहा जाता है कि उन्होंने तो दरोगा तक यादव जी को बनाया था। हाँ, तो जातिवादी अब एक जात तो नहीं किसी को सरकार में ला सकती है। अब ये कहो कि खाली यादव अखिलेश को सरकार में ला देते। आखिरी सवाल, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, आप
आपको क्या लगता है लोगों को क्या क्या चाहिए, जो पहला जो काम जो बीजेपी को करना चाहिए? पहला काम जो उन्होंने कहा है कि हम आते में सत्ता में सीट पे पहले बैठने से पहले ही जैसे ही बैठेंगे मैं किसानों का ऋण माफ़ कर दूंगा, तो उन्हें वो माफ़ करना चाहिए। और दूसरा काम? किसानों के साथ छलावा नहीं करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा है कि मैं ऋण माफ़ करूंगा तो उन्हें कैटेगरी नहीं लानी चाहिए। लगता है कर देंगे। अब तो मैं उनके लिए संदेश दे रहा हूं कि उन्हें करना चाहिए। गैस सिलेंडर का जो दाम बढ़ गया वो घटा देंगे? वो नहीं घटा सकते, इनके बात ही नहीं, क्योंकि इन्होंने शुरू से अब तक कुछ घटाया ही नहीं। जब भी आया बढ़ाया। आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ले लीजिए, 3 रुपए 4 रुपए लीटर डीजल था, उसके साथ एक साथ आपके हिसाब से मतलब जनता को मोदी जी ठग लिए हैं? ना, हमारे हिसाब से तो नहीं ठगा है, लेकिन जनता जब खुद ठगने को तैयार है, इतना बड़ा प्रचंड बहुमत दे रही, तो जनता जाने, जनता अपना फैसला दे रही। वैसे पंजाब या अन्य प्रांतों को या दिल्ली को देख लें, वहाँ की पब्लिक शिक्षित है, यहाँ की पब्लिक को डाइवर्ट किया जा सकता है। तो भाई ये यूपी थी पब्लिक को यूपी डाइवर्ट किया चुनाव गया है। पर आम जनता की राय। ये एक्सपर्ट की राय नहीं है, आम जनता की राय है। आम जनता इसी तरह से सोचती है। चुनावी चकल्लस में बहुत लोड मत लीजिए, हार जीत राजनीति का हिस्सा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन जो जनता की राय है वो आप तक पहुंचनी चाहिए। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, नोएडा।